नेताजी रुके हुए हैं तो भटियारी नेताजी को मारने की कोशिश करती है। नेताजी न्यू कहने लगे कि धोखा देके परदेसी ने डांटिया ना करते और घर आए मानस के सर ने काटिया ना करते। अरे तू मुझे मारना चाहती है, मेरी रकम लूटना चाहती है, मार दे मुझे और लूट ले मेरी रकम, लेकिन 2 दिन झिक्के खाएगी, तीसरे दिन फिर ऐसे ही भूखी मरेगी जैसे आज भूखी मरती है। मारना चाहती है मार दे, लेकिन मुझे मार के ऐसे पछताएगी जैसे लक्की बंजारा अपने कुत्ते को मार के पछताया था। हाथ से छुरा गिर गया भटियारी के और न्यू कहने लगी भाई मैं तुझे भाई कहती हूँ और मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर मुझे न्यू बता कौन वो बंजारा था और कौन वो कुत्ता था और उस बंजारे ने उस कुत्ते को क्यों मारा। तो यहाँ का वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताते हैं क्या लिखा दादा लक्ष्मी चंद जी ने, सुनते इस रागनी के माध्यम से। राजपूत जाति के हो हम छतरी राजपूत जाति के मारे नहीं मरण का टाड़ा, इब मारते फिर रोवेगी उस बंजारे की भाड़ा, इब मारते फिर रोवेगी उस बंजारे की भाड़ा। हम छतरी राजपूत जात के नहीं मरण का टाड़ा, इब मारते फिर रोवेगी उस बंजारे की भाड़ा, इब मारते मन फिर रोवेगी उस बंजारे की भाड़ा। बहुत बड़ा साहूकार था वो बंजारा, लेकिन कहा ना कि ये जो समय होता है कभी बता कर नहीं आता कि कब किसका बुरा वक्त आने वाला है और कब किसका अच्छा वक्त आने वाला है। समय बुरा आ गया बंजारे का और कैसे साहूकार से कंगाल हो जाता है, क्या होता है क्या बताया। एक समय का जिक्र करूं, एक समय का जिक्र करूं, एक लखी था बंजारा 352 सर की जिसके सब तेला मलारा, सारे के फणज करे था, मोटा था साहूकारा, बालकपन में एक पाला कुत्ता जो लगे जानते हैं प्यारा, उसके गल में पट्टा माथे टीका, गल में पट्टा माथे टीका, बाकी रंग का काड़ा, उस कई रोज हो जाते हैं चलते चलते आगरा शहर में पहुंच जाता है। एक लाला जी के पास पहुंचा और
लाला जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 20,000 रुपए दे दो, मुझे 20,000 रुपए की बहुत जरूरत है। जब मेरे पास हो जाएंगे मैं ब्याज सहित वापस करके जाऊंगा। लाला जी न्यू क्या लगा रहे, तो परदेसी आदमी है, आज कहीं कल कहीं तेरा डेरा रहता है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू मेरे 20,000 रुपए ब्याज सहित वापस देगा। तो अपने कुत्ते को गिरवी रख देता है। वो लखी बंजारा उस लाला के यहाँ आगे क्या हुआ क्या बताया। लाहौर शहर लाहौर शहर ते बन जा रहे ने, लाहौर शहर ते बन जा रहे ने, अपना टांडा ठाया। कई रोज हुए चलते चलते फिर शहर आगरे में आया। कई रोज हुए चलते चलते हर डलती फिरती छाया हो, टोटे ने घना सताया। एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। हर 20,000 रुपए दे के दिया, 20,000 रुपए लेके दिया, कुत्ता छोड़ रुखाड़ा। मारेंगे फिर रोवेंगे उस बंजारे की ढाला। मारेंगे फिर रोवेंगे उस बंजारे की ढाला। लाला जी ने 20,000 रुपए दे दिए लखी बंजारे को और कुत्ते को गिरवी रख लिया। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ महीनों के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा क्या कि लाला जी के घर में चोर घुस जाते हैं और लाला जी की पाई पाई काट के ले जाते हैं। कैसे होशियारी दिखाता हुआ वो कुत्ता क्या करता है, क्या लिखा तीसरी लाइनों में। चोरा ने जब धन लुटिया वो कुत्ता खड़ा गाल में। चोरा ने जब धन लुटिया वो कुत्ता खड़ा गाल में। हर चोरा ने धन लूट लूट के जाता प्या एक ताल में। दिन लिकड़िया जब पीली पट्टी वो कुत्ता लाया माल ने। खुशियों का आदरणीय पप्पू चौधरी जी ये काका से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाला जी के घर में चोर घुस जाते हैं प्रेमी श्रोताओं। लाला जी की एक एक पाई चोरों ने काढ़ ली और जब चोर चोरी कर रहे थे तो वो कुत्ता खड़ा हुआ सारा नजारा देख रहा था। चोरों ने चोरी करके
लाला जी के धन को, लाला जी के माल को गांव से बाहर एक तालाब में छुपा दिया। कुत्ते ने पीछा करके उनकी जासूसी की और देखा कि इन चोरों ने इस माल को कहां छुपाया है कहां नहीं। सुबह हुई, दिन निकला और लाला जी को पता चला कि चोर तो तेरी पाई पाई काट के ले गए, एक फुट्टी कोड़ी भी तेरे पास चोरों ने नहीं छोड़ी। तो चिल्लाने लगा कि हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, सारी बचपन से लेके अब तक की सारी कमाई चोर काट के ले गए। जब इतनी बात कुत्ते ने सुनी तो कुत्ते से रहा नहीं गया। लाला जी की धोती को खींचना शुरू कर देता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। लाला जी ने समझ लिया कि जरूर ये कुत्ता मुझसे कुछ कहना चाहता है। लाला जी पीछे पीछे और कुत्ता वो आगे आगे चल रहा है। वो कुत्ता लाला जी को वहीं ले जाता है जहां चोरों ने माल छुपाया था, और जहां माल छुपाया उसी जगह पर अपने पंजों से मिट्टी को हटाने लगा और भोंकने लगा। लाला जी ने 2-4 आदमियों को बुलवाया, वहां से खुदवा के देखा तो लाला जी की पाई पाई वापस मिल जाती है। बड़ा राजी हुआ लाला जी की, वाह रे कुत्ते वाह। अरे एक बेटा भी इतना फर्ज नहीं निभाता जितना फर्ज आज तूने दिखाया, जितनी वफादारी आज तूने दिखाई। लाला जी राजी हो गया और न्यू कहने लगे, वाह रे कुत्ते वाह, अरे तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब तेरे मालिक का कोई कर्जा नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, आज से तू आजाद है, जा अपने मालिक के पास जा सकता है। लाला जी ने एक चिट्ठी में लिख दिया सारी बातों का हवाला और कुत्ते को रवाना कर दिया उसके मालिक के पास। कई रोज चलता है, दर बदर भटकता है वो कुत्ता, आज से मन में कि मेरा मालिक कब मुझे मिलेगा, कब मैं अपने मालिक के दर्शन करूंगा। दूसरी तरफ बैठा हुआ है वो बंजारा, सोच रहा है, माथे को पकड़ के बैठा है कि कहां से 20,000 रुपए का इंतजाम करूं, कहां से ब्याज दूं और कैसे मैं अपने कुत्ते को छुड़ा के लाऊं। दूर से उस कुत्ते को अपना मालिक नजर आया तो बहुत तेज भाग रहा है, क्योंकि जब इंतजार होता है ना और अपने से मिलने का प्यार होता है तो इंसान भागा चला जाता है। कुत्ता अपने मालिक के पास भागा जा रहा है और मालिक ने देखा कि इस समय ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया, लेकिन आज ये कुत्ता भी गद्दार निकल चुका है। इस कुत्ते ने भी अपनी वफादारी नहीं निभाई। देसी कट्टा रखा था वो बंजारा, अपने कट्टे को दूर से ही कुत्ते को गोली मार दी और कुत्ता वहीं मर जाता है। जब वो बंजारा कुत्ते के पास में पहुंचा, गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी तो बताते हैं कि लखी बंजारा चिट्ठी पढ़ के खून के आंसू रोया था। दादा लक्ष्मी चंद जी ने इस रागनी से ये सीख दी है कि इंसान को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो और फिर कोई काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर बिना सोचे काम करोगे तो ऐसा पछताना होगा जैसे लखी बंजारा पछताया था अपने कुत्ते को मार के। अंतिम लाइनों में दादा ने क्या लिखा, कुत्ता वहां से चला बेचारा, 5-7-10 रोज चला, फिर मिला उसे बंजारा। बंजारे नहीं न जान के कुत्ता जीते मारा, गले में बंधी चिट्ठी देखी, हाथ फेर पुचकारा। साहब है, उनकी फरमाइश है कि रूप और बसंत के किस्से से एक रागनी होनी चाहिए। आइए फरमाइश को पूरी जरूर करेंगे कि जब रानी रूपमती काफी बीमार होती है
अपने कमरे में पड़ी हुई है। उसी कमरे में एक चिड़िया का घोंसला होता है। चिड़िया भी काफी बीमार होती है। कुछ टाइम के बाद वो चिड़िया मर जाती है। चिड़िया दूसरी शादी करके लेके आता है। यहाँ का हवाला कवि ने कैसे लिखा, क्या बताया इस रागनी के माध्यम से। भारत हेलो 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 क्या बताया मेहरबानो। न्यू बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली हेरे वो आगी बने के घरवाली हेरे चिड़िया घरवाली बिल में बढ़ गई आप बैठ गया चिड़ा रे मुंडेरी पे। मेहरबानो चिड़ा बाहर निकल के बैठ जाता है। जो पहली चिड़िया के दो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ मर चुकी है। उन्हें तो ये पता है कि रोज की तरह हमारी माँ हमारे लिए खाना लेने के लिए गई है। पहली बात में बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बताया। बेगी माँ चौगर दे लखाते होंगे, भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे। भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे। आते होंगे पिता रे घूम के लाड़ करेंगे म्हारा झूम झूम के। आते
दूसरी चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है। पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डालती है। मेहरबानों, आपने कई इतिहासों में पढ़ा होगा कि मौसी कभी किसी की सगी नहीं होती। वो बिल्कुल सच्ची बात लिखी है कवि ने कि मौसी कभी किसी की सगी हो नहीं सकती। सुनेगा दूसरी बात में क्या लिखा, क्या बताया। सहम झूठी रात करके दोनों नीचे घेर दिए, पेट की दो फाड़ करके चिड़े की ना पार बसाए, रोया नीचे नाड़ करके चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीचे नाड़ करके धर कैसी लारेदा रद की गाड़ में ठेकेदार जी पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दे चुके हैं। पहले उनके लिए एक बार जोरदार ताली मार दो। फिर से 2100 रुपए से स्पेशल मेरा मान सम्मान कर रहे हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद। सुनेगा तीसरी बात में क्या लिखा, क्या बताया। मौसी बेटे खाने जीते जागते सबूत देखे, आख्या के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, आँखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे। देखे जीव सा भी दुख भरे और रात के भागे दो बसे देखे जीव सा भी दुख भरे और रात के भागे दो बसे।
आती है, सोचती है कि मैं भी काफी बीमार हूँ, मेरे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, रूप और बसंत। कल को ऐसा ना हो मैं मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले। आते ही वो रानी मेरे रूप और बसंत को मार डाले। मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हो। अपनी बंदी को अपने पास बुला लिया। बंदी को कहा कि बंदी जा महल में, राजा को मेरे पास बुला के लेके आ। राजा को अपने पास बुला लिया, सारी घटना को बता दिया। ये कहा कि महाराज अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी नहीं करना। देखिए रानी इतना कहते ही स्वर्ग सिधार जाती है। चौथी बात के द्वारा क्या तोड़ किया। रानी ने दी बंदी भेज, रानी ने दी बंदी भेज, महल ते बुलाए राव। चिड़े की रे चिड़े की रे चिड़े की कहानी कह के दिल का घाव। रानी ने दम तोड़ दिया सूरज में जटे के बाव। रानी ने दम तोड़ दिया सूरज में जटे के पाँव। राव क्रिया लगे करण से की तुक बंदी गुरु शरण दास की। रावे लगे करण दास की तुक बंदी गुरु शरण दास की। हो गलती करे ना माप धरा के गुरु ताली मार दो। और राजा से ये कहते हैं कि महाराज आप दूसरी शादी कर लो, उससे हमारी वंश बेल चल जाएगी। कैसे रानी राजा को समझा रही है इस रागनी के माध्यम से। क्या लिखा। भारत कैसे कहती है। कैसे? हे रे मेरे कहते ब्याह करवाले, रनत पछे दूले बटोरेगा। फिर मैं मर गीते मेरे पिया बता किसके तले रोएगा। मैं मर गई थे मेरे पिया बता किसके तले रोएगा। मेरे कहते करवाले, मेरे कहते करवाले, पछे दूर बटोरेगा। मैं मर गई थे मेरे पिया बता किसके तले रोएगा। मैं मर गई थे मेरे पिया बता किसके तले रोएगा। कि मेरे कहे ते ब्याह करवा ले, ना ते पाछे धूल बटोलेगा। और मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके तड़वे रोलेगा। जो मैं काम सुबह उठ के आपके करती हूँ, अगर मैं मर गई तो वो काम आपके कौन करेगा। इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। पहली बात के द्वारा क्या लिखा, क्या बोला?
कौन सुआवेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके भजन में को सुआवेगा। अरे 8 बजे सी बना रसोई तन भोजन कौन खुआवेगा। तेरा हांडे चून भला ढुकनी में तू किस पे टूक पुआवेगा। हांडे चून भला ढुकनी में किस पे टूक पुआवेगा। अरे मैं चली जा स्वर्गपुरी में, मैं चली जा स्वर्गपुरी में, चाचा कोई न छोड़ेगा। मेहरबानों, दूसरी कली में इस बात में दूध का उदाहरण दिया गया और कैसे दिया गया कि दूध को जितनी देर गर्म किया जाए उस पे उतनी मोटी मलाई भी आया करती है। और कैसे आती है, क्या लिखा दूसरी बात में, क्या बताया। रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गरम करया जासे। रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गरम करया जासे। अरे शाम हुई जब ओज दिए यो मटकी बीच भरया जासे। सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा तड़के हाथ फिरया जासे। सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा तड़के हाथ फिरया जासे। दही जम की मक्खन काढ़ा, दही जम की मक्खन काढ़ा, खाती हाथ झोलेगा। मर गीते मेरे पिया मता किसके तले रोलेगा। मर गीते मेरे पिया मता किसके तले रोलेगा। और आदरणीय भूमि ठेकेदार जी 30,000 से ऊपर पहले हमारी पार्टी को दे चुके हैं। पता नहीं कितने दे दिए अब तक। फिर से 2100 रुपए से, वैसे हमारी पार्टी घाटे में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताली को मार दो। क्या बताया। चलो, कमेटी ने भी कुछ सोचा पार्टी के लिए। 500 रुपए हमारी जो ट्रक यूनियन कमेटी है वो भी 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रही है। कमेटी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद। क्या लिखा। तीसरी बात में बहुत अच्छा लेख लिखा कवि ने, ये बताया कि जब आदमी को बुढ़ापा आता है, वैसे आजकल कोई मानता नहीं है कि मुझे बुढ़ापा आ गया। किसी से अंकल कह दो, न्यू कहेंगे अच्छा अंकल कह रही है मुझसे, मैं बुढ़ा हो गया। आजकल किसी को बुढ़ापा मंजूर नहीं है, चाहे उसके पैर कब्र में क्यों ना सटक रहे हो, लेकिन मंजूर ही नहीं है। मेहरबानों, जब आदमी को बुढ़ापा आता है तो कवि ने बताया कि शरीर के अंदर कुछ ऐसी कमजोरी आती है जो बहुत दुख देती है। और कौन कौन सी कमजोरी है, क्या लिखा।
तन थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी तो पकड़े जाता हो थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी तो पकड़े जाता जो मेरे दिल में पड़ रहा से तू मेरा चोर पकड़ जाएगा इतना तय पकड़ रहा से और इतना और पकड़े जाएगा इतना तेरे पकड़ रहा से और इतना और पकड़े जाता तू बहरा हो जाता तो टूट जा बहरा हो जाता तो टूट जा जीव मत होएगा वो मेरे पीछे मेरे पिया बता इसके तले रोएगा मेरे पीछे मेरे पिया बता इसके तले रोएगा रानी राजा को ये कहती है कि महाराज शादी कर लो दूसरी राजा ने ये कहा कि रानी तू मेरी बुढ़ापे में रेरे माटी करवाना चाहती है क्योंकि मैं एक बुढ़ा हूँ कौन 16 साल की लड़की मेरे लिए आएगी अगर आ भी गई तो बहुत दुख पाएगी ये कहा कवि ने लिखा है कि ऊंट और बकरी का कभी कोई मेल नहीं हुआ करता ऐसे एक बुढ़े आदमी का और एक जवान लड़की का कोई मेल नहीं होता अगर शादी हो भी जाए कुछ दिन तो गाड़ी ठीक ठाक चलेगी लेकिन फिर पता नहीं क्या होगा सुनिएगा चौथी बात में क्या लिखा हो बेटे बिन से अवधपुरी का बेटे बिन से अवधपुरी को ऊट मंटीला होलेगा कौन सा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला होलेगा कौन सा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला होलेगा उस दिन फुटे तेरा घूमड़ा उस दिन फुटे तेरा घूमड़ा कति पात के लीला होलेगा लक्ष्मी चंद गुरु के घोड़ा जबर वसीला होलेगा लक्ष्मी चंद गुरु के घोड़े जबर वसीला होलेगा मांगे राम मेरी बात तारा मांगे राम मेरी बात तारा उतनी साथी होलेगा मेरे पिया बता इसके तले रोलेगा मेरे पिया बता इसके तले रोलेगा कहे तो हकर वाले मेरे हकर वाले हट घुर बटोरेगा वो मेरे पीछे मेरे पिया बता किसके तले रोलेगा मेरे पीछे मेरे पिया बता किसके तले रोलेगा धन्यवाद दोनों जंगल में निकल जाते हैं रानी दमयंती को भूखे रहते रहते कई रोज हो गए राजा नल से कहती है कि महाराज अब भूखा नहीं रहा जाता क्योंकि बहुत रोज हो गए हैं ना तो एक भी अन्न का दाना ग्रहण किया है और ना ही अब तक पानी मिला है महाराज ऐसे में नहीं रह सकती मेरी भूख का इंतजाम करिए चाहे कैसे भी करिए आइए ये रागनी आप सभी के बीच में रंग पाठ के अंदाज में सुनाएंगे सुनेगा इस रागनी के माध्यम से क्या लिखा क्या बताया हेरे प्राण लिकड़ी जा गे भूखी के मेरे साजन ल्या दे खाना ये टोल के टोल मारे
मेरे साजन लिया दे खाना, और ये टोल के टोल फिर तीतर पियाई ने मार के लाना। इन तीतरों को मार के लाओ और मेरी भूख को शांत करो। राजा नल रानी दमयंती से ये कहते हैं कि रानी दमयंती, तूने मेरे साथ जंगलों में चलने की कसम खाई थी, अब तू ये कैसी बातें कर रही है? जब मेरे पास भोजन नहीं है तो तुझे भोजन कहाँ से लाके दूं? कल को ये कहेगी कि मेरे राजपाट चाहिए, वो कहाँ से लाके दूंगा? पहली बात के द्वारा क्या लिखा, क्या बता? की झाड़ी चाहिए, फिर महल दुमैले मांगेगी और पलंग निवाड़ी चाहिए, ओ पलंग निवाड़ी चाहिए। फिर राज काज काज करेगी दुनिया न्यारी चाहिए, तो चार टहले वो बांदी भी घर की सरदारी चाहिए, ओ घरे की सरदारी चाहिए। फिर मंगे आराम की सोटे मुसलमान बन जा रे बेटा, कहार मान ले मेरा, इतने जियो इतने से लगे मोचो मोंगी तेरा, हो बेटा मोचो मोंगी तेरा। मुसलमान हो जा रे बेटा, कहार मान ले मेरा, चूमूंगी तेरा। हे मेरे लाल, तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी कोख ने सिर्फ एक ही पुत्र को जन्म दिया है। अगर और भी बेटे होते तो वंश बेल आगे चल जाती। अब तू ही नहीं रहेगा तो मेरी वंश बेल आगे कैसे चलेगी? क्या क्या लगे माँ को हकीकत को।
असल हंसनी बनी रे फिरे से कागड़ कल से टुकड़ा ना खाया है दुखियारी बैराग हो बेटा दुखियारी बैरागड़े ओ सिमराई ना चाटे वो तेरे मेल की नागड़े तू जी ज्ञाते फिर खिलेंगे वो ही सावन फागण हो बेटा वो ही सावन फागड़े फिर लक्ष्मी बाई रह रे सुहागना प्राही मान कैसे कितने जीव कितने शेर के मुझो मोगी तेरा बेटा मुझो मोगी तेरा मेहरबानों, रानी दमयंती राजा नल को समझाती है कि महाराज आपके कारण मैंने उस इंद्र को भी त्याग दिया और आप कह रहे हो कि रानी मैं तेरे लिए तेरी भूख का इंतजाम कैसे करूं? क्या महाराज आज आप मेरी भूख को भी शांत नहीं कर सकते? मेहरबानों, ये समय ऐसी चीज है कि बड़े बड़े राजाओं को नीचा देखना पड़ा और कैसे लिखा दूसरी बात के माध्यम से। हमारे बीच में बड़े बड़े दानवीर यहाँ पहुंचे हैं, परम आदरणीय जो अपनी नेक कमाई में से श्री बालाजी महाराज के इस विशाल भंडारे में 31,000 रुपए का दान देते हैं। बोलो बजरंगबली महाराज की। और रामफल सरपंच साहब जी आसलबाद से 1100 रुपए और बंसी पातूहेड़ा से 500 रुपए भंडारे में 100 रुपए पार्टी को देते हैं। सीताराम हवलदार जी पातूहेड़ा से 500 रुपए मंदिर में दान करते हैं, 100 रुपए पार्टी को देते हैं। परमवीर शिवा सिक्योरिटी जड़ियावाद से 500 रुपए मंदिर में दान कर रहे हैं, 100 रुपए पार्टी को देते हैं। गब्दू राम पातूहेड़ा से 1100 रुपए मंदिर में दान कर रहे हैं, 100 रुपए पार्टी को देते हैं। एक बार सभी दान के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बताएं। और हमारे बीच में अभय केवल पातूहेड़ा से वो भी 500 रुपए मंदिर में दान करते हैं। लाला रावत जी वो भी 500 रुपए मंदिर में दान करते हैं, सभी के लिए बार बार धन्यवाद। सुंदर खटाना जी पातूहेड़ा से वो भी 1100 रुपए देकर के हमारी पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। एक बार सभी के सम्मान में साथियों जोरदार तालियां साथियों बहुत बहुत करते हैं। आइए क्या बताएं। अपने आप जुआरे खेले तने घर में बुला लिया छोटा तेरे बिन मैं कैसे जीऊंगी मेरे दुख सुख के ओटा हो दिखे मेरे दुख सुख के ओटा तेरे
नहीं रे कटे पिया 12 साल सोटा ओ दिया बारे साल सोटा अपनी बारी ने जी कण लाग्या जानता है कि तेरी अभी 2-4 रोज पहले शादी हुई है, घर में नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है, तेरी बाट निहार रही है कि मेरा पति आएगा, मेरे लाड़ लड़ाएगा। लेकिन बेटा अगर तू फांसी पे चढ़ गया तो उसने तो अभी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। वो तो नई नवेली दुल्हन विधवा के रूप में अपना हार श्रृंगार करेगी, किस तरह से क्या कर लेगी दूसरी लाइनों में। अटारी आ गई जान बिचारे में, यहाँ खून मांगे रहे खून हो बेटा, खून मांगे रहे खून। फिर मुश्किल मिले रे मनुष्य की यूनी रही रे आइए साथियों, दोनों कलाकार बराबर जोर लगा रहे हैं तो जोरदार तालियां आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज बड़े ज्ञानी विद्वान बैठे हैं, सभी जानते हैं, अच्छी बातों को सुनने के यहाँ बड़े बड़े श्रोता बैठे हैं। आइए उनमें से एक श्रोता हमारे भाई काड़ू रावत जी, वो भी 100 रुपए से हमारी टीम के लिए आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बार बधाई करते हैं। आइए साथियों, क्या बता दिया। राजा नल की बुद्धि के ऊपर वो कलयुग सवार था, जो कलयुग राजा नल से करवा रहा था। राजा नल उस काम को करते जा रहे थे। न्यू कहने लगे कि रानी दमयंती मेरी बुद्धि खराब हो रही है, मैं करता कुछ हूँ और सोचता कुछ हूँ। सुनेगा तीसरी बात के माध्यम से क्या लिखा, क्या बताया। कल
किशोरी लाल पंडित जी 500 रुपए मंदिर में दान करते हैं, 100 रुपए हमारी पार्टी को देते हैं। HRC ट्रांसपोर्ट जो कि अपनी नेक कमाई में से बालाजी महाराज के इस विशाल भंडारे में 31,000 रुपए का दान देते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की। सुठानी यूनियन भंडारा के लिए वो भी 11 रुपए दान करते हैं। भीम सिंह पातूहेड़ा से 500 रुपए मंदिर में दान कर रहे हैं और 100 रुपए से हमारी पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। बार बार दान करते हैं। आइए सजनों, अगली बात में मैडम दीपा चौधरी की। आइए जोड़ के कहती हूँ कि ना काजियों से माफी मांग ले। अगर तू जिंदा रह गया तो सब सही रहेगा बेटा। अगर तूने इनसे माफी नहीं मांगी तो ये तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तीसरी लाइनों में क्या कहती है माँ कोरा? मिलेगा धर्म राज के नर जा, मैं इकली ना जीना चाहती चारी सारी परे जा हो बेटा चारी सारी परे जा हो राम रहे दोनों का एक ही दर्जा, मुसलमानी हो जा रे बेटा इसमें के तेरा हर जा हो बेटा इसमें के तेरा हर जा फिर फांसी लागे बेटा राजा नल जैसे ही उन तीतरों को पकड़ने के लिए जाते हैं, अपनी धोती को खोल करके उन तीतरों के ऊपर डाल दिया और देखिए वो तीतर उस धोती को लेकर के उड़ जाते हैं। राजा नग्न अवस्था में खड़े हैं और रानी राजा का कैसे साथ देती है, अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने राजा को दे देती है कि महाराज इसे ढक लीजिए आप। कैसे रानी ने साथ दिया, क्या लिखा, क्या बताया? कैसी हुई रे बर्बादी, पिया मेरा नंगा खड़ा रे हुआ हुई जिसके संग मेरी शादी हो हुई जिसके संग मेरी शादी फिर रानी ने साड़ी अपने
पगड़ा दी। फिर दोनों ने साड़ी फाड़े के कर लई आधी। आधी हो साड़ी कर लई आधी आधी। हो गौरी शंकर काटे ये तोड़े कटोरे भी रेती करे दिया इधर मारे के। ये जाना रे दिया इधर मारे के राया। ओ प्राणे निकले जा देवू की जैसा चलना देखा। ये तोड़े कटोरे भी रेती करे दिया इधर मारे के। ये जाना रे दिया इधर मारे के ये जो रंग काट आप सभी के बीच में हो रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो ताली से आशीर्वाद तो दो। कहते हैं बिना तैयारी के गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रागनी भी पहली बार गाई है और ये तरह जिस रागनी पे पहली बार गाई मैंने, अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तालियां जाऊंगी आप सभी का। कहते हैं कि रंग काट एक ही सुर और एक ही रंग हर कलाकार के बस की नहीं होता, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं रंग काट करूं। आइए अंतिम लाइन इस रागनी की कि माँ को और अपने बेटे को क्या समझाने लगी, सुनते हैं। सतगुरु की सेवा से मिल जा सास में सास गुरु का चमत्कार हृदय में हो तो सब प्रकाश गुरु का हो बेटा सब प्रकाश गुरु का। हो बेड़ा पार करना चाहते कर विश्वास गुरु का बालकपन में सेवा कर पिरो बन गया दास गुरु का हो पड़ गया दास गुरु का। हेर बड़ी रे मिलक में वास गुरु का बढ़िया रे सुरग में डेरा इतने जीवो इतने से लगे मोचो मोगी तेरा रे बेटा मोचो मोगी तेरा। मुसलमानी हो जा रे बेटा कहा रे मान मेरा वो इतने जीवो इतने से लगे मोचो मोगी हो तेरा रे बेटा मोचो मोगी तेरा। फिर जहाज के माँ बैठ से ठाणी बात आई दिल्ली में
फिर टोहवती मिले ननंद का भाई दिल्ली में, फिर जहाज के मगर से खानी आई दिल्ली में, फिर टोहवती मिले ननंद का भाई दिल्ली में, फिर जहाज के मगर से खानी। हर सावतीना सावतीना छोड़ टिकर गया यो दुख दूना से, जितना मन ने प्रेम तेरे ते पिया तन्ने क्यों ना से, हर तेरी शान का मेरा कालजे लिखा नमूना से, जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सोना से, फिर तेरे बिना कौन यारी हो रे, असनाई दिल्ली में सभी अपने मतलब के लोग लुकाई दिल्ली में, फिर जहाज के हो हेलो, आइए मेहरबानों, मेरी ये जो रागनी रहेगी आप सभी के बीच में अंजना और पवन के किस्से से, हेलो कि जब पवन ने रानी अंजना को 12 साल के लिए दुहाग दे दिया, 12 साल के बाद पवन को अंजना की याद आ जाती है। मेहरबानों, महलों की तरफ वापस चलते हैं। रानी अंजना ने पवन को देखा, अपनी आंखों में आंसू ले आई कि महाराज 12 साल से पहले क्या एक भी दिन आपको मेरी याद नहीं आई, जो इतने दिन के बाद अपनी शक्ल दिखाई है। कैसे इस रागनी के माध्यम से कहती है, क्या कहती है, क्या लिखा। हेरे राम रमी तेरी सर माथे पे, हेरे क्यों कर पागी राही तने, हेरे 12 साल में आ गया शान दिखाई तने। महाराज मैं जानती हूँ कि आपके बिना ये 12 साल मैंने कैसे कैसे बिताए हैं। सुनिएगा पहली बात में क्या कहती है, क्या लिखा है? कर्म पे
करूंगी। दूसरी लाइनों में क्या लिखा दादा ने, हाँ। कितना लुकरिया होता, लुकरिया होता जा होली जो हंसी तेरी थी, झुक झुक के न करूंगी यार का, क्योंकि दासी तेरी थी, दासी तेरी थी। हेरा तुम ठगरी धन माया सत्या नासी तेरी थी, दिल्ली में तो होंगी क्योंकि तलाशी तेरी थी। मन फिर दोबारा दर्शन दे दे, अन्नाई दिल में मैं तड़प तड़प के मरूं बहुत धक्का, वो जहाज के बताया मेहरबानों कि जो एक पतिव्रता औरत होती है अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ये कहा कि महाराज 12 साल मैंने आपके बिना कैसे कैसे काटे हैं। जो पतिव्रता औरत होती है उनका व्याख्यान तो ऋषि महात्मा भी किया करते हैं। और कैसे कहा, क्या लिखा, सर क्या ओ वीर बिना तू क्यों कर सरकार, सारी उम्र तू कर साथ दिखाई तने, तू कर साथ दिखाई तने। चले जाना, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता का धर्म पूरा निभाऊंगी। पीछा करते करते पीछा आपको ढूंढ के जरूर दिखाऊंगी। तीसरी लाइनों में न्यू क्या लगी, हाँ। चोर मेरा, मेरा का चोर मेरा, मेरी लागी आँख लखावड़ ने देखा पा गया त्योर मेरा, हपड़ तक तो होंगी ओ हक से इतना और मेरा, वो इतना और मेरा, कोई सुनती हो मते आइयो तिरिया, वो सुनती हो मते आइयो तिरिया,
का पुरस्कार देते, ताली तो बजा दो। हंगा लगा रहे दोनों कलाकार। इन्होंने तो सोच लिया हमारे बारे में, तुम तो 10 रुपए भी नहीं दे रहे कोई सा भी, कम से कम ताली बजा लो। श्रोताओं का सबसे बड़ा आशीर्वाद ताली होती है। कहते हैं कि कलाकार को और नेता को ताली ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। तो जिस भी कलाकार की कलाकारी अच्छी लगे ताली जरूर बजाते रहना, आशीर्वाद देते रहना। आइए में रहती हो, भूतों से डर लगता है। कहीं पर भूत बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलता है। महाराज आपके बिना ये 12 साल मैंने कैसे कैसे बिताए हैं। मेहरबानो, एक जो सच्ची पतिव्रता औरत होगी वो अपने धर्म पर टिकी रहेगी। सुनेगा क्या लिखा, क्या बताया। दीपा जी के लिए 2100 रुपए दिए और मेरे लिए 2500 रुपए से मान सम्मान किया। ठेकेदार साहब का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद। क्या लिखा, अगर हम दोनों कलाकारों की कलाकारी अच्छी लग रही है तो ताली तो बजा दो। आइए अंतिम लाइनों में दादा लक्ष्मी चंद जी ने क्या बताया। चंद के हैं हम देखेंगे कितनी शर्माली, डर का हौसला दिल्ली की दिलवाली। सचमुच दिखे सचमुच मुँह पाया चिकना, तेरा पेट पड़ा खाली। मन मा
कसूर क्या था, मैंने गलती कौन सी की थी जो आपने मुझे 12 साल के लिए त्याग दिया। मेरे दिल में बहुत दुख भरा है महाराज, मैं आपको नहीं बता सकती। और कैसे चौथी बात के दौरान क्या तोड़ी किया राधे का। चले गए सूखे कदे भी खेल खाया ना, कभी खेल खाया ना। मेरे चौका आटा शेर मिला और मिली धन खाया ना। महल दुहागी के धोरे तू जाट में सिंह आया ना, जाट में सिंह आया ना। श्री लक्ष्मी चंद ने गल छोरिया थी, ओ लक्ष्मी चंद ने गल छोरिया थी। मेरी धोती लेके तीतर उड़ गए और मैं देख तमाशा हेरी तंग रह गया। हरी आंख में छिले दमयंती में कति उभारा तंग रह गया, कति उभारा तंग रह गया। मेरी धोती लेके तीतर उड़ गए, धोती लेके तीतर उड़ गए। मैं देख तमाशा तंग रह गया। आँख निचले दमयंती में कति उभारा तंग रह गया, कति उभारा तंग रह गया। कच्चे फल में कति न छोड़े, कच्चे फल में कति न छोड़े। सिद्ध बताई सुए में राजा नल ने, हरि राजा नल ने जन्म लिया था नक्षत्र मुए में रानी, नक्षत्र मुए में। मेरा राजपद धन माल खजाना जीत लिया जुए में। थूकेगा यो थूकेगा अरे थूकेगा संसार बता कितने पड़ू जोड़ कुए में रानी, बड़ू जोड़ कुएं में। अरे पिछले करता रानी मेरी, वो पिछले करता रानी मेरी, इस करनी में भंग हो गया। आँख निचले दमयंती में कति उभारा तंग रह गया, कति उभारा तंग रह गया। साथियों, रानी तलाश करती हुई राजा नल के पास आ जाती है। राजा नल कह रहे कि रानी तू मेरे साथ में क्यों दुख भोग रही है, तू अपने मायके चली जा। रानी कहती है महाराज एक पतिव्रता औरत जन्मों जन्मों तक साथ निभाने के वादे करती है, चाहे पति के साथ दुख हो चाहे सुख हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन सजनों
राजा नल कैसे समझाते हैं दूसरी बात के माध्यम से। आइए काड़ू रावत जी भाई फिर से स्वर पे सम्मान करते हैं, धना करते हैं, क्या बता दिया। हम दोनों प्राणी घर पे निकले, दोनों प्राणी घर पे निकले, दुनिया के मठ्ठा से अनजाना न हरियन जाना न पता नहीं पर समझनिया के या पट्टा से समझिया के बाटा से जितना भारी भरोसा मेरे सर पे कथा से काट काट जा यार काट काट जा दिखा दू रानी मेरे भीतर ले मैं या खट्टा से भीतर ले घाटा से अरे क्यों कर दिया भरता नारी क्यों कर दिया भरता ना हरा जखम का रंग हो गया आँख बिजले दमयंती में तस्वीर भाड़ा या नग रह गया तस्वीर भाड़ा नग रह गया। आइए साथियों, हमारे भूमि ठेकेदार जी सारे आपका आशीर्वाद है। सभी कलाकारों का सुबह से सम्मान कर रहे हैं हमारी ट्रक यूनियन, क्योंकि ये कलाकार जो आज श्री बालाजी महाराज के इस विशाल भंडारे में यहां आकर के सेवा कर रहे हैं। आइए, हमारी यूनियन ने भी बहुत सहयोग दिया और विशेषकर हमारे भूमि ठेकेदार जी ने ढेर सारा आशीर्वाद इन कलाकारों को दिया और हमारे लिए भी फिर से 5100 रुपये दे करके कह रहे भाई तेरा भी और मैडम रचना का भी सम्मान है। 5100 रुपये सम्मान करे भाई, जोरदार ताली हो जाए साथियों। और भाई संजय जी जाट भगोड़ा से मुच्छो वाले 500 रुपये जिन्होंने पहले दिए और 200 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सजनों, तीसरी बात के माध्यम से राजा कहते कि रानी मेरी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है, मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे जो आज मैं इस बुरे वक्त से उबर सकूं। सजनों, दूसरी बात में राजा नल क्या कहते, क्या बता दिया। बनाना चाहिए दमयंती चारे हो गए, जय तेरे पिता ने खबर लग जा जग में भूखाड़े हो गए, जग में भूखाड़े हो गए, मेरे तेरे जीने भर में जिंदगी के बड़े हो गए, जितने थे अरे जितने थे मेरे महल हवेली सबके बल ताले हो गए, सबके बनाड़े हो गए। आज मेरी हार की सुन के रानी, मेरी हार की सुन के रानी उस घर का कातिल मन हो गया। आप पिछले दमयंती में तस्वीर भाड़ा नग रहेगा, तस्वीर भाड़ा नग रहेगा। यूं कहने लगा रानी तेरी भूख और प्यास को मिटाने के लिए कोई सामान नहीं था मेरे पास। सोचा कि जंगल बियाबान है, कोई नहीं देखेगा। कुछ तीतर यहाँ बैठे हुए थे, मैंने अपनी धोती को खोल करके उन पक्षियों पर डाल दिया, लेकिन वो तीतर मेरी धोती को लेकर के उड़ गए। मैं नगमस्त में रह गया। आज मेरे पर बहुत बुरा वक्त है। चौथी अंतिम बात में राजा रानी को क्या समझाने का, क्या बता दिया। मनधारी धोती फेंकी थी, धोरी धोती फेंकी थी, जिस
खोल के दोनों ये फल उड़ के होने दोनों परे उड़ गए श्री लक्ष्मी चंद रह गया अकेला वो